इपिक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र जोशी। हमारा चल रहा था मुद्रा का महत्व। कल हमने जो है वो 5 मुद्रा के महत्व कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 6वां महत्व, वो है आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता। किस तरह से आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता, किस प्रकार से है मुद्रा। देखिए, हमारे पास जितना अधिक धन होता है हम उतना ही धन खर्च करने के लिए लालायित रहते हैं, और जितना धन हमारे पास कम होता है उतना ही हम जो मितव्ययितापूर्ण ढंग से धन को खर्च करते हैं। अब होता क्या है, आपके पास जितना अधिक धन है आप उतना ही धन जो है वो खर्च करने के लिए लालायित है। आपके पास बंगला बनाने के लिए धन है, आपके पास महंगी से महंगी गाड़ी लेने के लिए धन है, आपके पास हेलीकॉप्टर लेने के लिए धन है, और आपके पास बड़ी से बड़ी बोट लेने के लिए धन है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि आप आर्थिक जीवन में क्या है, स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता हमें कौन प्रदान करती है? मुद्रा प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन की जो स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें भूमिका निभाती है महत्वपूर्ण हमारी मुद्रा। मुद्रा जितनी अधिक हमारे पास है हम उतना ही अधिक धन खर्च करने के लिए लालायित रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का महत्व है हमारे आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता के लिए। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो क्या आप उस धन को खर्च कर सकते थे? नहीं खर्च कर सकते थे, क्योंकि आप उसे जो है वो बंगला नहीं ले सकते थे। क्या पता उसकी कितनी वस्तुएं वो मांगता। इसलिए हमारे को स्वतंत्रता प्रदान कर दी किसने? मुद्रा ने। 7वां हमारा अंतिम महत्व आता है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या है? आपकी मुद्रा है। आपकी जेब में जितनी अधिक मुद्रा आपकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक। ये बात हम पहले मुद्रा के कार्यों में कर चुके हैं, जिसमें था साख का आधार। मैंने आपको उसमें उदाहरण भी दिए थे कि साख का आधार जो है वो किस तरह से आपकी मुद्रा रहती है। हमारे घर में कुछ कार्यक्रम होता है, उसमें हमें पता लगती है कि हमारी प्रतिष्ठा कितनी है बाजार के अंदर, या अन्य कोई प्रकार है जिसमें उधार लेना शामिल रहता है बाजार में, कि आपको कितना बाजार से उधार मिल पाता है, यह आपकी साख का आधार होता है। तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या है? हमारी मुद्रा। आप कितने ही अच्छे अध्यापक हैं, डजन नोट मैटर। आप कितने ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप कितनी अच्छी कवि हैं, आप कितने अधिक अच्छे लेखक हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा सामाजिक आधार पर वर्तमान में क्या आधार होगा उसका? मुद्रा। आप अध्यापक अच्छे हैं, कवि अच्छे हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कवि, अध्यापक, मेरे जैसे अध्यापक और लेखक, इनका जीवन कष्टमय रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन विषय क्या रहता है? कम रहता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं किसी पे कोई व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई बिजनेसमैन होते हैं या कोई जो अधिक पैसे वाले होते हैं, तो आमतौर पर लोग उनके बारे में जो है वो उनके सामने तो नहीं, लेकिन इधर उधर कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सामने नहीं बोलते, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार वर्तमान में क्या बन चुका है? हमारी मुद्रा बन चुका है। तो ये जो हमारे कुल मिलाकर 7 जो है वो महत्व थे मुद्रा के, वो हमारे हो चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। आप सभी साक्षी हैं विमुद्रीकरण के। आपने भी जो है वो विमुद्रीकरण को देखा है। कहां देखा है आपने? आपने देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के टीवी प्रसारण पे। जी हाँ, आज रात 12 बजे से। तभी जो है वो आप सब असमंजस की स्थिति में थे कि विमुद्रीकरण में क्या होने वाला है। तब तक लोगों को पता नहीं था कि विमुद्रीकरण क्या है। बाद में तो बहुत से अर्थशास्त्री पैदा हो गए थे, जिसको मजार में पूछते थे वही अर्थशास्त्री बना हुआ था, लेकिन वास्तविक स्थिति उन्हें नहीं पता थी। विमुद्रीकरण में क्या होता है? अगर बात करें विमुद्रीकरण होता क्या है, तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किसी मुद्रा विशेष को चलन से बाहर करने के लिए उस मुद्रा को की वैधता समाप्त कर दी जाती है, जिसके बाद में वह मुद्रा अवैध बन जाती है और उस मुद्रा का साधारण बाजार में चलन बंद हो जाता है। ये क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। और भारत में ये कार्य किसके द्वारा हुआ? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। आरबीआई ने जो है वो की तरफ से घोषणा यहाँ किसने की थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और उसमें जो है वो 500 रुपए और 1000 रुपए की उस समय की तत्कालिक, वर्तमान उस समय की जो तत्कालिक मुद्रा थी, भारतीय मुद्रा थी, इसे जो है वो
बाजार से हटा लिया गया था, उसकी वैधानिकता समाप्त कर दी गई थी और वो मुद्रा चलन से बाहर हो गई थी। आपको अल्टरनेटिव दिया गया था कि आप इस मुद्रा को बैंक में जमा करवा कर इसके बदले में जो है वो आप मुद्रा ले सकते हैं। उसके बदले में हमें कुछ परेशानियां हुई, वो एक अलग मैटर रहता है। लेकिन ये अर्थशास्त्र में अब नहीं, हमारे देश में नहीं, हमारे देश में इससे पहले और विश्व के बहुत से देश इस चीज को अपना चुके थे, विमुद्रीकरण को अपना चुके थे, जिसके तहत पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर नई मुद्रा को कर दिया जाता है। अब बात आती है कि ये सब किया क्यों जाता है, इसका कारण क्या रहता है। नंबर 1 होता है काले धन को बाहर करना। काले धन को बाहर करना, जो भी लोगों की जेबों में 2 नंबर से कमाई की हुई थी, जो सरकार की जानकारी से बाहर थी, वो अपने आप बाहर हो जाएगी। दूसरा जो है वो नकली करेंसी को बाहर करना। नकली करेंसी जो भी है हमारे देश में वो सब बाहर हो जाएगी चलन से अपने आप ही, क्योंकि 500 और 1000 के जो नोट नकली थे वो अब नहीं चलने वाले हैं, वो बाहर हो जाती है। और तीसरा जो है वो आम लोगों की तरलता का सही ज्ञान करने के लिए कि उनके पास जो वो धन की कितनी तरलता है, वो कितना धन इसमें अभी अपने पास रखे हुए हैं, कितना धन वो जमा करवाते हैं। जिन लोगों के पास जो है वो काला धन था उनकी तरलता वहां समाप्त हो गई थी। एक बार स्थितियां ये आई थी कि हमारे बाजार में जो है वो धन की बेहद कमी हो गई थी। तो इस तरह से जो ये हमारा अध्याय पूरा हो जाता है यहाँ। इसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे। इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो मेरे से, तो आप मेरे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा जो है कमेंट बॉक्स में जाके भी इससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर व्यक्त करें।